संजीर। बुआ जी वहां ऊपर बेहोश है और आप ही अपने दोस्त से बात कर रहे हैं। कौन सा दोस्त इतना जरूरी है आपके लिए? अरे तुम नहीं जानती हो उसे, मेरे बचपन का दोस्त है और बहुत दिन बाद कॉल आया तो मैंने उठा लिया था और मैं बुआ जी के पास ही तो जा रहा था। पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो बुआ जी के कमरे में पानी नहीं था तो वही लेने के लिए आए थे हम। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं भी चला जाऊं। वैसे झूठ तो तुम अच्छा बोल लेते हो। अब मुद्दे पे आओ, मेरे को बताओ कि आयुष्मान कहाँ है? मेरी समस्या का है, हमेशा हर बात का पतंगड़ बनाना जरूरी है क्या? या घर में सबके सामने अपना मास्क निकालती, तुम कहना देख लेती तो? चलो, तुमने माना तो सही कि तुम आयुष्मान नहीं हो। नहीं है, आयुष्मान विराज है। लेकिन अगर ये बात तुमने किसी को बताने की कोशिश की तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। देखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे झूठ से, मुझे फर्क पड़ता है तो आयुष्मान से। बताओ कहाँ है वो? देखो तुम भाई, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं ईशान, वो मैं इसे बोल बोल के थक गया हूँ यहाँ से जाने के लिए, पर ये मेरी बात समझ ही नहीं रही है। अब तू ही समझा इसे। मैं सालिया की मुंह नहीं लगना चाहता। आलिया, तुम ये क्या कर रही हो? और तुम मान क्यों नहीं लेती कि भाई का तुमसे कोई रिश्ता नहीं बचा है? उनकी शादी गहना से हो चुकी है और वो उसे दिल से अपनी पत्नी मानते हैं और बहुत प्यार करते हैं। तो प्लीज तुम उनकी जिंदगी में ना दखल देना बंद करो। ईशान नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तो यहाँ बुआ जी की हालत की वजह से रुकी हूँ, मुझे भी उनकी फिक्र है। देखो, मुझसे ज्यादा तुम जानती हो कि तुम्हारा इरादा क्या है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम वो सब करने की कोशिश ना करो जो मैं तुम्हारे लिए सोच रहा हूँ। जिसे देखो मुझे यहाँ पर सुनाकर चला जाता है, लेकिन मैं ज्यादा कुछ कर नहीं सकती जब तक कि मुझे आयुष्मान मिल नहीं जाता है। और एक ये विराज है जो मुझे हर बार इग्नोर करके चला जाता है। क्या करूं, कैसे ढूंढूं आयुष्मान को? अरे भाभी, भाभी। ए देवर जी। जी जी ठीक तो हो जाएंगे ना? हो जाएंगी भाभी, हो जाएंगी। सबसे पहले हमें इन सबको यहाँ से बाहर निकालना होगा, क्योंकि अगर इन्हें इनके सामने होश आ गया तो इस सबको हमारा सच बता देंगे। रात काफी हो गई, आप लोग जाइए, आराम कीजिए, मैं यहाँ बुआ जी के साथ रुकता हूँ। नहीं, हम यही है, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशान होने की जरूरत क्यों नहीं है? बुआ जी मेरी कोई नहीं है क्या? मैं क्यों नहीं हो सकता परेशान? सिर्फ आप लोगों की लगती है कुछ, मेरी कुछ नहीं है। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने ऐसे कब कहा? अपने शब्द मेरे मुंह में मत डाल। कहानी पर कहना तो यही चाहते थे ना, बस मेरे सामने अच्छा होने का नाटक कर, पर मनी मन ये सोच रहे होंगे कि बुआ जी की हालत मेरी वजह से हुई है। यही बात है ना? अपनी गंवार बीवी के साथ रह रहकर तेरी अकल भी घास करने गई है क्या, जो उसी की तरह बात का पतंगड़ बना रहा है? कहना को बीच में मत लाइए, और अगर ऐसी बात नहीं है ना तो मुझे बुआ जी के साथ रहने दीजिए। मैंने कहा ना कि जाइए यहाँ से, तो चले जाइए चुपचाप। हमें जब जाना होगा हम जाएंगे। तू क्यों इतना उतावला है हमें भेजने के लिए? बात क्या है? गहना। जीजी, जीजी होश में आ गई। जीजी, गहना। जीजी अब ठीक तो है? गहना। लेकिन जीजी ये बार बार गहना का नाम क्यों ले रही है? इनको तो वो पसंद भी नहीं थी। ईशान जा, तू गहना बुला के लेके आ। इसकी कोई जरूरत नहीं है? अब तुझे क्या हो गया है? अभी तो तू ही बोल रहा था कि जीजी का ध्यान रखना चाहता है। जब जीजी अब गहना को बुला रही है तो मना काहे कर रहा है? क्योंकि हम नहीं चाहते गहना यहाँ है और ये अपने होश में उनको हमारा सच बता दे। अब वो बुआ जी गहना को इसलिए याद कर रही होंगी क्योंकि वो इनकी देख रेख करती है,
पर अभी तो मैं हूं ना यहाँ। अगर बुआ जी को कुछ चाहिए होगा तो मैं दे दूंगा। और वैसे भी गहना के पैर में खुद चोट लगी हुई है, उसके लिए भागना दौड़ना ठीक नहीं। मैं बुआ जी का ध्यान रखूंगा। गहना सही है, गहना सही कह रही है, गहना गहना सही कह रही है। ये बुआ जी बार बार गहना सही थी क्यों बोल रही है? मतलब किस बारे में सही थी समझ नहीं आ रहा। अरे हमें तो लग रहा है जीजी जब से सीढ़ियों से गिरी है ना, अपनी मानसिक संतुलन खो बैठी है। हाँ। भाभी क्या बोल रही हैं आप? अरे सही कह रहे देवर जी, हमने ना बहुत सारे फिल्मों में देखा है, अगर किसी को सर पे बहुत जोर से चोट लगती है और वो बेहोश हो जाता है तो वो ना होश में आने के बाद बहकी बहकी बातें करने लगते हैं। तभी तो ये कह रही है गहना सही सच पता ही नहीं चल रहा। हे भगवान, कहीं जीजी होश में आते ही गहना उनकी बहुत प्यारी बहुरानी ना बन जाए और पूरी जायदाद उसके नाम कर दे। अरे मम्मी आप क्या कुछ भी बोले जा रही हो? डॉक्टर ने बोला ना बुआ जी की तबीयत ठीक है, तो अपना अंदाजा मत लगाओ इनकी तबीयत को लेकर, कुछ भी बोलते हो। बड़ा खैर बुआ जी को शायद दर्द हो रहा होगा, इसीलिए गहना को याद कर रही है और कोई काम सही से करने के लिए कह रही है। पर मैं ये पेन किलर है मेरे पास, मैं बुआ जी को इंजेक्शन दे देता हूँ, इन्हें आराम आ जाएगा। हाँ, तो जीजी भी भूल गए आ करने के गहना कर रही है। लगा जल्दी। एक बार ये इंजेक्शन इनको लग गया तो उसके बाद जब ये होश में आएंगी तो चाह के भी हमारा सच किसी को नहीं बता पाएंगे। रुक जाइए। आप ये क्या कर रहे? बुआ जी अगर होश में आ रही है तो आप उन्हें इंजेक्शन काहे दे रहे? और वैसे ही डॉक्टर ने कहा है कि इन्हें ऐसे ही होश आ जाएगा, इन्हें ज्यादा चोट नहीं लगी, तो फिर इंजेक्शन देने की क्या जरूरत है? चलो कोई तो अक्ल की बात की इस लड़की ने। मैं भी यही सोच रहा था कि जब दीदी नॉर्मल हो रही है तो इंजेक्शन की क्या जरूरत है। देखो दर्द हो रहा है। गहना है ना जीजी? बुआ जी हम यही है आपके पास, कहीं आप हमसे कुछ कहना चाहती है क्या? गहना सही कह रही है। हाँ बुआ जी हम यही है, कही। गहना सही आई उसमें। पूरी बात बताइए, आप क्या कहना चाहती है? आराम से बताइए हम। गहना आलिया क्या हो गया? बहुत जोर से पेट दुख रहा है, इतना कि बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा है। आलिया एक काम करो, तुम बैठो, हम तुम्हारे लिए देसी काढ़ा बना कर लाते, उससे तुम्हें ठीक लगेगा जरूर। इसे दवाई की जरूरत है, तेरे देसी जुगाड़ की नहीं। एक मिनट। गहना आओ आलिया, बैठो। हाँ इधर बिठा। बैठो इधर। का नाम शराब खाती रहती है ये लड़की। आलिया ये गोली खा लो, ये दवाई खाते ही एकदम ठीक हो जाओगी। बल्कि मैं तो कहता हूं कि आज रात तुम यहीं रुक जाओ, कल सुबह चली जाना। बुआ जी फिर से बेहोश हो गए।
बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी, डॉक्टर बाबू बुआ जी बेहोश कैसे हो गई? बीमार है। बुआ जी, मैंने तो पहले ही कहा था मुझे इंजेक्शन देने दो, पर आजकल आप लोग मेरी बात सुनते कहाँ हैं? अब देखिए क्या हो गया। पर आप क्या कर सकते हैं? डरने वाली कोई बात नहीं, बुआ जी बस सो रही, और वैसे भी इस हालत में जितना आराम करेंगे उतना उनके लिए अच्छा। तो आराम करने देते हैं ना, तो सब चलते हैं। ठीक है, चलो। तुम यहाँ क्या करोगी? चलो अपने कमरे में। बुआ जी अचानक बेहोश कैसे हो गए? और वो कुछ कहना चाहती थी हमसे, पर कहा? जो भी है, बुआ जी होश में आने के बाद ही पता चलेगा। हमने इंजेक्शन दे दिया है इन्हें। अभी होश में आने के बाद किसी को कछु नहीं बता पाएंगी। चलो। विराज का साथ तो दे दिया ताकि उसका सच बाहर ना आ जाए, पर क्या वो मेरी मदद करेगा आयुष्मान को वापस पाने में? कुछ भी हो, मुझे कल सुबह आमने सामने उससे बात करनी ही पड़ेगी। पूछना पड़ेगा कि मम्मा आप यहाँ इस वक्त? मुझे छोड़, तू मुझे ये बता कि तू यहाँ क्या कर रही है? अरे इस घर के लोगों की वजह से तेरी सारी जिंदगी उलट पलट हो गई है, और तू है कि अभी भी इन्हें अपना मान रही है? मम्मा आप जानती है ना, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आयुष्मान के लिए हूँ, और अगर मुझे आयुष्मान को पाना है तो मुझे यहाँ रहना ही होगा। मम्मा प्लीज जाइए, रात बहुत हो गई है। मैं तुझे यहाँ से लिए बिना नहीं जाऊंगी, और अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगी ना, तो मैं अभी आयुष्मान से बात करूंगी कि वो तेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है। आयुष्मान, 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 आयुष्मान। ऐसी क्या बात हो सकती है जो बुआ जी हमसे कहना चाहती थी? आज पहली बार हमने उनकी आंखों में अलग ही बेचैनी देखी। इसके पहले कभी ऐसे नहीं हुआ। पर हमसे जुड़ी ऐसी क्या बात हो सकती है जो बुआ जी को इतना परेशान कर रही है? डॉक्टर बाबू, हम आपसे एक बात पूछे। हमें एक बात बहुत परेशान कर रही है। बुआ जी हमसे कोई बात कहना चाह रही थी, लेकिन वो कह नहीं पाई। पर गिरने से पहले आप उनके साथ थे, तो गिरने से पहले उन्होंने आपसे कोई बात की कि वो हमसे कुछ कहना चाह रही हो? तुम हमारे बेटे नहीं, शैतान हो शैतान, और हम तुमको इस चालाकी में कामयाब नहीं होने देंगे। हम गहना को सब कुछ बता देंगे, सब कुछ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा। ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर बाबू? वो गिरते ही हमसे कुछ कहना चाह रही थी। ऐसा तभी होता है जब इंसान को अपने मन की बहुत जरूरी बात बतानी हो। अभी कमरे में भी वो हमारा ही नाम पुकार रही थी। कुछ तो बताया होगा उन्होंने आपको, कोई तो इशारा दिया होगा। बुआ जी को इतनी चोट लगी है, तुम्हें उसकी नहीं पड़ी, लेकिन तुम्हें यह जानना है कि वो क्या कहना चाहती थी। उनसे खुद पूछ लेना जब वो होश में आएंगी। मेरा सर क्यों खा रही हो तुम? इतना गुस्सा काहे हो रहे? हम तो बस आपको अपने मन की बात पूछ रहे थे। सॉरी कहना, वो बुआ जी की हालत ऐसी है, इसीलिए मैं थोड़ा परेशान हो गया था और मैंने गुस्सा कर दिया। तो चलो अब सो जाते हैं। मैं बहुत खुश हूं कहना कि कल हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने वाले हैं। अरे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं गुस्सा करूं तो भी प्रॉब्लम है, प्यार करूं तो भी प्रॉब्लम है। मुझे तो लगता है मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी चाहिए। पता नहीं चाहती क्या हो तुम। बात है मेरा कहना, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। रो क्यों रहे हो? अरे हमें निकलना है।
आज शादी के बाद पति पत्नी की तरह हमारा पहला दिन है और मैं इस दिन को ना बहुत यादगार बनाना चाहता हूँ, बहुत अच्छे से बिताना चाहता हूँ। एक काम करते हैं ना, हम पहले फिल्म देखने चलते हैं, उसके बाद किसी रेस्टोरेंट में लंच कर लेंगे, फिर तुम्हारे लिए कुछ खरीदारी करेंगे। चलिए आप अंदर। आलिया, चलिए। क्या कर रही है तू? आप नीचे तमाशा करके क्या करना चाह रही थी? सबके सामने तमाशा करके मेरे सारे प्लान पे किए धरे पे पानी फेर रही थी आप। बस कर दो आलिया बेटा, और प्लीज प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। तू चल इस घर से मेरे साथ। और तुझे क्या लगता है इसके बाद तुझे कोई और अच्छा लड़का नहीं मिलेगा? अरे मैं लड़कों की लाइन लगा दूंगी तेरे लिए, लेकिन तू बस इस आयुष्मान का पीछा छोड़ दे बेटा, प्लीज। आपका दिमाग खराब हो गया? आप ठीक तो हैं? मैं अगर शादी करूंगी ना तो सिर्फ और सिर्फ आयुष्मान से ही, आप जानती हैं। कैसी जिद है तेरी बेटा? कुछ जो समझना है ना आप समझिए, लेकिन अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ आयुष्मान से और किसी से नहीं। चल मेरे साथ चल। मम्मा मेरा हाथ छोड़ो। आलिया, छोड़ो मेरा हाथ। क्या करी आलिया? क्या करी बेटा, पागल हो गई क्या? आलिया, आलिया, आलिया मेरी बात सुन, दरवाजा खोल। आप एक मम्मा होके मेरी बात नहीं समझ सकती ना, तो मैं भी अभी आपकी कभी कोई भी बात नहीं मानूंगी। अब जब तक मेरा प्लान सक्सेसफुल नहीं हो जाता और मेरी आयुष्मान से शादी नहीं हो जाती ना, आप यहीं पर बंद रहेंगी। हम बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मन में ये ख्याल ना आए कि ये हमारे डॉक्टर बाबू ना है, लेकिन बार बार ये ऐसे काम कर देते हैं कि जिससे हम मजबूर हो जाते हैं ये सोचने कि ये हमारे डॉक्टर बाबू है ही नहीं। क्या करें हम, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। कमला माई को बता सकते थे, लेकिन कमला माई भी इस समय घर में नहीं, और उन्हें फोन करके बताना सही भी नहीं रहेगा, वो परेशान हो जाएगी। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं होगा इस बारे में कि घर में इतना कुछ हो गया, बुआ जी को इतनी चोट लग गई। बुआ जी को जाकर देखते हैं अभी उनकी तबीयत कैसी है। बुआ जी, हमें बहुत खुशी है कि इतनी सारी सीढ़ियों से गिरने के बाद भी आपको ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन पता नहीं हमें एक बात बहुत परेशान कर रही है कि इतनी बेहोशी की हालत में भी बुआ जी हमसे कहना क्या चाहती थी? ऐसी कौन सी जरूरी बात थी जो बुआ जी इतनी बुरी हालत में भी हमसे कहना चाह रही थी? ये भोलेनाथ, बुआ जी को जल्दी से ठीक कर दीजिए, उन्हें होश में लाई, ताकि हम जान सके कि बुआ जी हमसे क्या कहना चाह रही थी। ये तो वही शीशी है जो डॉक्टर बाबू बुआ जी को इंजेक्शन लगाने वाले थे। रुक जाइए। पर हमने और बाबूजी ने तो डॉक्टर बाबू को मना किया था इंजेक्शन लगाने से, तो फिर ये शीशी खाली होकर ही कूड़ादान में काहे पड़ी है? इसका मतलब है डॉक्टर बाबू को मना करने के बाद भी उन्होंने बुआ जी को इंजेक्शन लगाया, और कई बुआ जी इस इंजेक्शन को लगाने की वजह से ही तो वापस बेहोश नहीं हुई है।
हमें तो विश्वास नहीं हो रहा है कि डॉक्टर बाबू ने हम सबसे छुपाकर बुआ जी को ये इंजेक्शन लगाया, क्योंकि हमारे डॉक्टर बाबू कभी ऐसा नहीं करते। और इसका तो एक ही मतलब कि ये हमारे डॉक्टर बाबू नहीं है। ये लीजिए आप सबके लिए गर्मा गर्म चाय। हाँ हो जाएगा, थैंक यू। रुक जाइए, आप लोग ये चाय नहीं पी सकते। हे लड़की, ये क्या कह रही है? पता है हमने कितने प्यार से सबके लिए चाय बनाया और तू बना क्या कर रही है? माफ कीजिएगा ताई जी, लेकिन आज हम सबको उपवास रखना होगा। उपवास? हाँ, रोके से पहले आज हमने एक विशेष रुद्राभिषेक रखा है और उसमें पूरे परिवार वालों को उपवास रखना बहुत जरूरी है। रुद्राभिषेक? तूने किससे पूछ के पूजा रखी है? हाँ, तुझे पता है ना कमला घर में नहीं है, जीजी बीमार पड़ी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तू अपनी मनमानी चलाएगी। और जब तक हम इस घर में है ना, तेरी मनमानी नहीं चलने देंगे इस घर में, समझी? नहीं ताई जी, हम मनमानी नहीं कर रहे। वो हमरे गांव में ना शादी से पहले ही रस्म होती है, लेकिन डॉक्टर बाबू और हमरे 2 बार शादी हुई, लेकिन एक बार भी हम ये रस्म पूरी नहीं कर पाए और शायद इसीलिए हमारे रिश्ते में इतनी अड़चने आ रही है। और इस पूजा में होता ये है कि होने वाले दूल्हे का दूध और जल से रुद्राभिषेक किया जाता है और फिर उसे खुद भोलेनाथ जी का रुद्राभिषेक करना होता है। और हमने इतने मन से ये रुद्राभिषेक रखा है तो हमें आशा है कि आप लोगों में से किसी को भी आपत्ति नहीं होगी। मुझे है आपत्ति। जब पहले ही शादी की इतनी सारी रस्में, अब इसकी क्या जरूरत है? और मुझे नहीं करना रुद्राभिषेक।